डीएलएड 2018 के चतुर्थ सेमेस्टर और 19 के द्वितीय सेमेस्टर परीक्षा के संदर्भ में, साथ ही बैक पेपर अभ्यर्थी जो प्रमोट नहीं हो रहे थे उनके संदर्भ में पीएनपी के द्वारा क्या कुछ अपडेट दिया गया है, पूरा डिटेल में बात करेंगे। साथ ही डीएलएड 2017 बैच के प्रथम सेमेस्टर और तृतीय सेमेस्टर में बैक पेपर में सम्मिलित होने जा रहे हैं अभ्यर्थियों की डिटेल में चर्चा करने जा रहे हैं। तो यदि आप भी इन तीनों बैच से संबंधित हैं और इन मुद्दों से प्रभावित हो रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसा कि सुबह एक वीडियो के माध्यम से मैंने आप सभी को सूचित किया था कि जो प्रमोट के संदर्भ में शासनादेश जारी किया गया उसमें बहुत सारी खामियां थीं, जिससे डीएलएड में बैक पेपर वाले अभ्यर्थियों का हित पूरी तरीके से प्रभावित हो रहा था और उनका सत्र कंप्लीट होने में 3 साल का भी वक्त लग सकता था अगर उनको प्रमोट नहीं किया जाता। उस वीडियो में मैंने एक बीच का रास्ता भी बताया था कि किस तरीके से आप सभी को नियमित किया जा सकता है। उसमें मैंने बताया था कि डीएलएड 2018 बैच के सभी अभ्यर्थी जो कि बैक पेपर प्रथम सेमेस्टर या फिर द्वितीय सेमेस्टर में किसी भी सब्जेक्ट में लगा हो उनको फोर्थ सेमेस्टर में शामिल किया जाए और थर्ड सेमेस्टर जो उनका प्रमोट होना था अभी उसको होल्ड कर दिया जाए जिसका बैक लगा है, ठीक है। और उनकी बैक पेपर का भी आयोजन फोर्थ सेमेस्टर परीक्षा के साथ ही कंडक्ट कराई जाए। अगर वह उसमें सफल हो जाते हैं तो थर्ड सेमेस्टर उसी के आधार पर प्रमोट कर दिया जाए। इसी बात पर पीएनपी सचिव की सहमति बन चुकी है। डीएलएड के रिप्रेजेंटेटिव्स उपस्थित होकर के उनको इन सभी मुद्दों से अवगत कराए हैं और उनके द्वारा सहमति दे दी गई है। अब समझ लीजिए बैक पेपर वाले परीक्षा में किस प्रकार से सम्मिलित होंगे। देखिए, जो भी डीएलएड 2018 बैच से संबंधित है, ठीक है, अगर आपका प्रथम सेमेस्टर या फिर द्वितीय सेमेस्टर किसी भी एक या फिर दो सब्जेक्ट में किसी भी सब्जेक्ट में बैक है तो आपको तृतीय सेमेस्टर में तो प्रमोट नहीं किया जाएगा शासनादेश के आधार पे, ठीक है। पीएनपी के द्वारा भी यही सूचना दिया गया है। साथ ही आपको चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मिलित होने दिया जाएगा। थर्ड में आप प्रमोट नहीं हुए हैं लेकिन चतुर्थ में आप सम्मिलित होंगे। साथ ही आपको बैक पेपर में भी सम्मिलित किया जाएगा, जैसे कि सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा तो होनी है तो इसमें जिसका बैक होगा वह इसमें सम्मिलित हो जाएगा। लेकिन पीएनपी के द्वारा अलग से प्रथम सेमेस्टर और तृतीय सेमेस्टर बैक पेपर का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें डीएलएड 2018 बैच के प्रथम सेमेस्टर बैक वाले शामिल होंगे और जिनका सेकंड सेमेस्टर में बैक लगा होगा वह डीएलएड 2019 बैच के द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा के साथ सम्मिलित होंगे, ठीक है। मामला समझ गए। उसके साथ ही साथ डीएलएड 2017 बैच की बात करें तो ऐसे अभ्यर्थी जिनका किसी भी सेमेस्टर में बैक लगा होगा तो वह भी इस बैक पेपर में सम्मिलित होंगे। और अगर आप इस बैक पेपर में पास हो जाते हैं, डीएलएड 2018 बैच की मैं बात कर रहा हूं, अगर आप प्रथम सेमेस्टर या फिर द्वितीय सेमेस्टर जिसमें भी आपकी बैक लगी होगी अगर आप पास हो जाते हैं तो फिर आपका थर्ड सेमेस्टर जो कि होल्ड रखा गया था उसको प्रमोट कर दिया जाएगा। इससे लाभ ये होगा कि आप तो चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा में शामिल हो गए, अब यहाँ पे आप पास हो गए फोर्थ सेमेस्टर, उसके बाद से बैक पेपर जब आप क्लियर कर लेंगे तो उसी के आधार पे आपको थर्ड सेमेस्टर भी प्रमोट कर दिया जाएगा। तो आप अपने बैच के साथ ही बने रहेंगे, आपका कुछ भी नुकसान नहीं होगा। अब बात करेंगे सेमेस्टर बैक वाले अभ्यर्थियों की, तो उनको भी प्रमोट नहीं किया गया है, आपको भी सभी सब्जेक्ट्स के पेपर देने होंगे। और अगर बात करें डीएलएड इंटरनल बैक की तो इंटरनल बैक का कोई भी परीक्षा आयोजित नहीं कराया जाता है। आपको अपने संबंधित कॉलेज और संबंधित डाइट के माध्यम से ही पीएनपी को अपना एप्लीकेशन फॉरवर्ड कराना होगा, वहीं से ये सभी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। और साथ ही ऐसे लोगों की बात कर लें जो कि सीएम जिनके रिजल्ट पर लिख के आ रहा है यानी कि कॉपी मिसिंग, तो उनके लिए भी प्रमोट के संदर्भ में कुछ भी नहीं होगा। उनको पीएनपी के द्वारा या फिर अपने कॉलेज के माध्यम से ही उनको चीज़ें क्लियर करानी होंगी। प्रमोट के संदर्भ में कॉपी मिसिंग वाले अभ्यर्थियों को कुछ भी नहीं किया जाएगा। और अगर फोर्थ सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर परीक्षा की बात की जाए तो पीएनपी के द्वारा ये अपडेट दी गई है कि जल्द से जल्द आपकी परीक्षा कंडक्ट करा ली जाएगी। सभी तैयारियां की जा रही हैं आपकी परीक्षा के संदर्भ में और जल्द ही आपकी तिथि की घोषणा करते हुए आपकी परीक्षा भी कंडक्ट करा ली जाएगी। उम्मीद करता हूं आप सभी के क्वेरी को मैंने इस वीडियो में कवर कर लिया है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।